देख रहे हैं समाज की उम्मीद। आज हम मौजूद हैं हरदोई के अम्बेडकर पार्क में, जहां पर हमारे पीछे आप देख रहे हैं बौद्ध महासभा के समर्थक मौजूद हैं। ये अभी थोड़ी ही देर में हरदोई के डीएम कार्यालय में पहुंचेंगे और अपना धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन देंगे और उसके बाद में क्या इनकी मांगे हैं वो हम जानते हैं। तो मैं महेंद्र और आप देख रहे हैं समाज की उम्मीद। आज हम उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अम्बेडकर पार्क में मौजूद हैं और यहाँ पर बौद्ध महासभा के काफ़ी अनुयायी लोग मौजूद हैं। आज इन्होंने धरना प्रदर्शन कर अपना डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने गए थे, लेकिन सुनने को कुछ और ही मिला है कि डीएम साहब अपनी कुर्सी से बाहर नहीं आए। कुछ इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या हुआ है पूरा, क्या इनकी मांगे हैं और किस लिए ये धरना प्रदर्शन किए थे, इनकी क्या मांगे हैं। जी सर, पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, नाम बताइए और किस लिए आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। हमारा परिचय सर्वेश जनसेवा, मैं पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। जी, आज भारतीय बौद्ध महासभा हरदोई के नेतृत्व में महाबोधि विद्या विहार को मुक्त कराने के लिए हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए गए थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले संत मार्च निकालने वाले हैं। इसलिए अगर कोई दूसरा दल होता है या कोई दूसरा संगठन होता तो डीएम साहब बाहर आकर के ज्ञापन लेते। हम लोग बुद्ध के रास्ते पर चलने वाले हैं, संत वो ज्ञापन लेने बाहर तक नहीं आए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी धर्म है, मुस्लिम धर्म में मुस्लिम जो वहाँ का जो मस्जिद का होता है वो मौलाना होता है, हिंदू धर्म में मंदिर में ब्राह्मण पुजारी होता है, सिख धर्म में सिख लोग होते हैं, इसी प्रकार हर धर्म में उस धर्म के लोग होते हैं। लेकिन क्या कारण है कि हमारे बुद्ध विहार में एक हमारे भंते को के अंदर में होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर अंधविश्वास फैला करके हमारे महाबोधि विहार को जो कब्जा किया गया है, अगर उसे शीघ्र कब्जा मुक्त नहीं किया गया तो पूरे भारत में इतना विशाल आंदोलन होगा जो आज तक की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा। इसलिए सरकार से भी निवेदन है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पूरे देश शासन प्रशासन से निवेदन है कि बहुत जल्द हमारे महाबोधि विहार को मुक्त किया जाए, अन्यथा हम लोग फिर महात्मा बुद्ध के मार्ग पर चल करके ही दूसरे मार्ग को भी अपनाने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सभी धर्मों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आए दिन ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कभी मस्जिद पे खुदाई हो गई, कि मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढा जा रहा है, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है। अब आ गए यहाँ पर बौद्ध विहार में, वहाँ पर बौद्ध स्थलों पे कब्जा किया जा रहा है। जिस प्रकार आपका कहना है कि वहाँ पर ज्यादातर हिंदू और ब्राह्मण समाज के लोगों के द्वारा वहाँ पर जो है अनुयायी उनके वहाँ पे रखे जा रहे हैं, उनके कब्जा किया जा रहा है, तो ये बीजेपी सरकार में ज्यादातर मस्जिदों के ऊपर और बौद्ध स्थलों के ऊपर कब्जा किया जा रहा है, ये आपका कहना है बौद्ध विहार में। देखिए, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन कभी भी उन्होंने सबका साथ सबका विकास की बात नहीं की है। आज आप देख लीजिए, अगर हमारे हिंदू धर्म के कोई भी कार्यक्रम होते हैं उनके लिए कोई परमिशन नहीं ली जाती है, कोई डीजे पर प्रतिबंध नहीं होता है। अगर यही उसका कहना अगर बुद्ध कथा कही जाती है तो वहाँ से पंडाल हटा दिए जाते हैं और उसके बाद में महीनों सड़कों पर डीजे बजते हैं, तब कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन अगर हमारे दूसरे धर्म के लोग जो है ये थोड़ा सा लाउड स्पीकर लगा लेते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। मैं कैसे मान लूं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है? अगर सबका साथ सबका विकास है तो एक नियम, एक कानून सबके ऊपर लागू होना चाहिए, सभी को परमिशन लेनी चाहिए। अगर डीजे बज सकता है तो लाउड स्पीकर क्यों उतारे जा रहे हैं? हमारी बुद्ध कथाएं क्यों रोकी जा रही है? ये गलत संदेश दिया जा रहा है कि सबका साथ सबका विकास। वहाँ भेदभाव चरम सीमा पर है और इस भेदभाव के कारण ही हमारे पूरे देश में असंतोष व्याप्त है और ये असंतोष जो है ये बहुत भयानक रूप लेगा अगर यही कारण रहा तो। सत्ता में बैठे हुए अधिकारी जो ये बहुजन समाज के संगठन है तो इन पर भेदभाव कर रहे हैं क्या, ऐसा आपको लग रहा है? अभी 1 तारीख को भीम आर्मी की रैली थी, कुलदीप भार्गव आए थे, वो पुलिस प्रशासन के द्वारा रोकी गई। अभी 3 तारीख को आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष विनोद गौतम ने धरना प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया था, वहां पर भी मैंने देखा, मैं खुद मौजूद था वहां पर, कि डीएम साहब सामने से निकल गए, लेकिन उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं आप लोग क्यों आए हैं। हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, डीएम साहब ने एक शब्द नहीं बोला कि आप लोग क्यों आए हैं और क्यों नहीं आए। डीएम साहब की ये पक्षपात जो दिख रहा है, यही अगर कोई संगठन बजरंग दल या किसी भी मतलब जो है वो समाज का होता है, दूसरे समाज का, तो वो आते हैं
है। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? डीएम साहब की कार्यशैली पर थे और काफी मांगे की, लोग हजारों की संख्या में यूं कह के थे, लेकिन वो अपनी कुर्सी से नहीं आगे, लोगों ने मांगे की कि बाहर आए बाहर आए बाहर। जब सिटी मजिस्ट्रेट को आप लोग पहले ज्ञापन देने गए, सिटी मजिस्ट्रेट वहाँ पे मौजूद नहीं थे, उसके बाद भी डीएम कार्यालय गए ना, तो डीएम कार्यालय गए, वहाँ पर भी वो जो लेडीज ऑफिसर थी वो आई, उन्होंने आपसे कहा डीएम साहब को मिलना है, उन्होंने कहा 2 लोगों को भेजिए, फिर कहा 5 लोगों को भेजिए, आपने कहा नहीं डीएम साहब को बाहर आना चाहिए, लेकिन वो आए नहीं। तो अंदर आप लोग गए थे, क्या बोला डीएम साहब ने? डीएम साहब ने इसमें किसी प्रकार की कोई रुचि नहीं दिखाई। ये एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये हमारे बहुजन समाज जो SC ST OBC समाज है, जो विभिन्न प्रकार के संगठन बनाए घूम रहे हैं, ये इनकी की भी कमजोरी है। अगर हम सभी लोग एकजुट होकर के एक आवाज उठाएंगे तो क्यों नहीं परिवर्तन आएगा। और डीएम साहब आज उठ करके नहीं आए, लेकिन अगर दोबारा हम लोग इसको और ज्यादा बुलंदी के साथ में आएंगे तो डीएम साहब को हमारा ज्ञापन लेना पड़ेगा। और हमारे संगठन के सभी लोगों से एक निवेदन और भी है, बहुत जल्द अंबेडकर जन्मोत्सव समिति के द्वारा महाबोधि को मुक्त कराने के लिए एक विशाल आंदोलन किया जाएगा, उसमें हम अपनी ताकत को दिखाएंगे।